नमस्कार, हिमाचल बुलेटिन में आपका स्वागत है। पेश हैं आज के समाचार। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में आयोजित हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ की संयुक्त सलाहकार समिति की बैठक को संबोधित करते हुए राज्य के कर्मचारियों को 1 जनवरी 2016 से नया वेतनमान प्रदान करने और जनवरी 2022 का वेतन संशोधित वेतनमान के अनुसार फरवरी 2022 में देने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने कहा, हमने कर्मचारियों के हित में जो ऐसी कठिन परिस्थिति में जो मदद करने की बात होती थी, जो किया जा सकता था, करने की कोशिश की। कर्मचारी हमारी सरकार की रीढ़ की हड्डी है और उनको मजबूत करने के लिए हमको जहां कर्मचारी ने कहा कि हम जहां स्थान पर काम करना चाहते हैं, उनको वो स्थान दिया गया। कहीं भी कर्मचारी को प्रताड़ित नहीं किया। ये हमारी 4 साल की सरकार की क्योंकि हमने हिमाचल प्रदेश में सरकार बनने के पश्चात ये बात बड़ी स्पष्ट कही कि बदले की भावना से काम नहीं होगा। और आज भी नहीं, 4 साल के बीतने के बावजूद भी हम कर्मचारियों को जहां वो बेहतर सर्विस दे सकते हैं, जहां उनको अपनी अनुकूलता भी लगती है, पारिवारिक परिस्थितियां सबकी होती है, आखिरकार उनको ध्यान में रखते हुए जहां बेस्ट पॉसिबल उनसे मदद हो सकती थी कर्मचारियों के लिए, तो उस दृष्टि से हमने करने की कोशिश की। मैं आप सबके बीच में जो प्रमुख चीजें जो हमारे ध्यान में आ गई, जिसके समाधान की दृष्टि से हम आगे बढ़ करके हम काम करने के लिए बढ़ रहे हैं, मैं घोषणा करता हूं कि प्रदेश सरकार के कर्मचारियों को दिनांक 1/1/2016 से नए वेतनमान दिए जाएंगे। जनवरी 2022 का संशोधित वेतनमान फरवरी 2022 में दे दिया जाएगा। नए प्रदेश के पेंशनों तथा पारिवारिक पेंशनों की पेंशन व अन्य सेवानिवृत्ति लाभों को भी दिनांक 1/1/2016 से संशोधित करने की घोषणा करता हूं। और उसी तरह से आगे बढ़ करके कर्मचारियों एवं पेंशनरों को महंगाई राहत का लाभ संशोधित वेतनमानों एवं संशोधित पेंशन पारिवारिक पेंशन पर दिया होगा। नए वेतनमानों एवं पेंशन संशोधन करने पर 6,000 करोड़ का अतिरिक्त वार्षिक व्यय होगा। 6,000 करोड़ रुपए जो है अतिरिक्त जो है उस पर हम खर्च करने जा रहे हैं। इसे आगे बढ़ करके नई पेंशन प्रणाली के अंतर्गत कार्यरत कर्मचारियों को केंद्र सरकार के कार्यालय ज्ञापन दिनांक 5/5/2009 के अनुरूप इनवैलिड पेंशन तथा फैमिली पेंशन दिनांक 15/5/2003 से देने की घोषणा करता हूं। यह मंदिर एक बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा था जो काफी लंबे समय से पेंडिंग था और उस दृष्टि से हमने उस पर विचार करने के बाद ये निर्णय किया है कि इसको बहुत लंबी नहीं रखना चाहिए और ये बहुत आवश्यक है। और इस पर जो खर्च होगा लगभग 250 करोड़ रुपए जो है अतिरिक्त व्यय इस पर व्यय होगा। ये भी मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बताना चाहता हूँ। इससे आगे बढ़ करके मैं यह भी घोषणा करता हूं कि कर्मचारी अनुबंध पर कार्य कर रहे हैं, उनकी नियमितीकरण की अवधि को 3 वर्ष से घटाकर 2 वर्ष किया जाएगा। क्योंकि ये बहुत लंबे समय से मांग थी, जहां भी कहते थे कि आपकी कमिटमेंट है। हमने कहा कमिटमेंट है, कमिटमेंट को पूरा करने के लिए हम आगे बढ़ रहे हैं। आज हम उस मुकाम पर पहुंचे, हमने पूरा किया और ये कॉन्ट्रैक्ट जो है 3 वर्ष से हमने 2 वर्ष का करने का निर्णय लिया। मैं यह भी घोषणा करता हूं कि दैनिक वेतनभोगी कर्मचारी अंशकालीन जो हमारे पार्ट टाइम जल रक्षक तथा जलवाहक वर्ग की सेवाओं के नियमितीकरण दैनिक वेतनभोगी के रूप में परिवर्तित करने हेतु वर्तमान में निर्धारित अवधि को भी एक वर्ष कम किया जाएगा। ये भी मैं सभी सबको उनके लाभ मिलेगा।
मुख्यमंत्री ने लंबित चिकित्सा प्रतिपूर्ति बिलों के भुगतान के लिए 10 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि जारी करने की भी घोषणा की। उन्होंने कहा कि करुणामूलक आधार पर नियुक्ति के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की जाएगी। ये समिति आगामी मंत्रिमंडल बैठक में अपनी प्रस्तुति देगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार राज्य के जनजातीय क्षेत्रों में कार्यरत दैनिक वेतनभोगी एवं अनुबंध कर्मचारियों को जनजातीय भत्ता देने पर भी विचार करेगी। श्री जयराम ठाकुर ने कहा कि एनपीएस कर्मचारियों को अब पेंशन निधि चुनने की स्वतंत्रता होगी, जिससे उनके निवेश पर बेहतर रिटर्न सुनिश्चित हो सकेगा। उन्होंने कहा कि अब तक इन कर्मचारियों को सरकार द्वारा चुनी गई पेंशन निधि में ही निवेश करना अनिवार्य था। उन्होंने कहा कि सभी एनपीएस कर्मचारियों को डीसीआरजी लाभ प्रदान किया जा रहा है और अब सरकार ने 15 मई 2003 से 22 सितंबर 2017 तक इस लाभ से वंचित एनपीएस कर्मचारियों को भी ये ग्रेच्युटी प्रदान करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य के विकास में कर्मचारियों का उल्लेखनीय योगदान रहा है। कर्मचारियों के परिश्रम, समर्पण और प्रतिबद्धता के कारण ही हिमाचल आज देश के अन्य राज्यों के लिए एक आदर्श के रूप में उभरा है। जनसंख्या और कर्मचारी अनुपात के मामले में भी हिमाचल प्रदेश देश का पहला राज्य है। उन्होंने कहा कि कोविड-19 महामारी के कारण देश की अर्थव्यवस्था पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है और हिमाचल भी इसका अपवाद नहीं है। कर्मचारियों ने इस महामारी से लड़ने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है और राज्य इस संकट से सफलतापूर्वक बाहर निकलने में सफल रहा है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार अपने कुल बजट का लगभग 43% कर्मचारियों और पेंशन भोगियों पर व्यय कर रही है, जो कि छठे वेतन आयोग के लागू होने के बाद 50% तक बढ़ जाएगा। उन्होंने कहा कि पिछले लगभग 4 वर्षों के दौरान राज्य सरकार ने प्रदेश के कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के डीए में 22% की वृद्धि की है और उन्हें 1320 करोड़ रुपए का वित्तीय लाभ प्रदान किया गया है। इसके अतिरिक्त उन्हें 12% अंतरिम राहत की 2 किश्तें भी प्रदान की गई, जिससे कर्मचारियों को लगभग 740 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है। मुख्यमंत्री श्री जयराम ठाकुर ने आज शिमला में सफल और प्रख्यात हिंदी लेखक श्री राजेंद्र राजन द्वारा रचित पुस्तक अनसंग कंपोजर ऑफ आईएनए कैप्टन राम सिंह ठाकुर जनगण धुन के जनक का विमोचन किया। इस पुस्तक में आईएनए सोल्जर के क्रमबद्ध इतिहास को प्रस्तुत किया गया है। मुख्यमंत्री ने राष्ट्र के लिए कैप्टन राम सिंह के उल्लेखनीय और ऐतिहासिक योगदान को प्रकाश में लाने के लिए लेखक के प्रयासों की सराहना की। कैप्टन राम सिंह एक स्वतंत्रता सेनानी और आईएनए तथा प्रोविंशियल आर्म्ड कांस्टेबलरी लखनऊ के प्रसिद्ध संगीत निर्देशक थे। पंचायत समिति संग्रह के अध्यक्ष मिलाराम शर्मा और हिमाचल के प्रसिद्ध लेखक डॉक्टर हेमराज कौशिक ने भी इस अवसर पर मुख्यमंत्री को शांता कुमार पर लिखित साहित्य सेवी राजनेता शांता कुमार नामक पुस्तक भेंट की। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग द्वारा दोपहर 2 बजे जारी बुलेटिन के अनुसार प्रदेश में कोरोना संक्रमण की जांच के लिए आज 567 लोगों के सैंपल लिए गए, जिनमें से 72 लोगों की रिपोर्ट नेगेटिव पाई गई है, जबकि 494 लोगों की रिपोर्ट आना बाकी है। अभी तक 38,45,639 लोगों की जांच की जा चुकी है, जिनमें से 36,18,271 सैंपल की जांच नेगेटिव पाई गई है। प्रदेश में कुल 2,26,866 लोगों में कोरोना वायरस के संक्रमण की पुष्टि हुई है, जिनमें से 2,22,278 लोग इस बीमारी से ठीक हो चुके हैं और 745 व्यक्ति उपचाराधीन हैं। हिमाचल बुलेटिन देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल IPR हिमाचल, फॉलो करें ट्विटर @DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इन्फॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत। नमस्कार।